सो हे गाइस, वेलकम टू सनफैक्शन से मैं हूं अंकित और स्वागत है मेरे नए वीडियो में। तो आज हमारा डे 41। तो जावास्क्रिप्ट का हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि होने वाला है लूप्स। तो अभी तक हमने काफ़ी टॉपिक्स को पढ़ लिया है और ये जो हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं ये आपको डीएसए के लिए भी फायदेमंद होगा। तो ये नहीं कि आप सोच रहे हो कि मुझे डीएसए करना है, कॉम्पिटिटिव कोडिंग करना है, तो ये मेरे लिए नहीं है। तो ये आपके लिए भी होने वाला है। तो अभी हम देखने वाले हैं लूप्स क्या होता है, कैसे होता है, क्या उसके टाइप्स होते हैं, उन सारे टाइप्स को देखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए आओ तो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी आप वीडियो देख रहे होगे तो बहुत सारे लोग तो सब्सक्राइब कर लिए होंगे, कुछ लोग बिना किए भाग जाते हैं, गलत बात है। ठीक है, हम आ चुके अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं हम क्या सारी चीजें हैं। तो लूप एक्चुअली में है क्या, हम आपको रियल लाइफ एग्जांपल से आपको समझाते हैं लूप एक्चुअली में होता क्या है। जैसे हम चलते हैं अपने ब्राउजर पे, मान लेते हैं ये की वीडियो है, ठीक है, इसको हम प्ले करते हैं चुपचाप। हमारा ही चैनल है और उसको देख सकते हो, इस पर ब्लॉग्स वगैरह भी बनाते हैं हम, मन कर देता है। तो देखो यहाँ पे जब आप राइट क्लिक करते हो आपको यहाँ पे लूप का ऑप्शन दिखता है। लूप, यहाँ लूप को टिक कर दिए तो कितने अब यहाँ पे आएगा, वीडियो खत्म हो रहा होगा, फिर शुरू से यही वीडियो चालू हो जाएगा। देखो अभी 42, 43, 44, 47, 48, अब देखो फिर शुरू से यही वीडियो स्टार्ट हो गया। हमें कुछ करना है, जरूरत नहीं पड़ा। तो ये फायदा होता है लूप का। जैसे आप गाना सुनते हो, ठीक है, गाना सुन रहे होते हैं, जैसे कोई प्लेयर में, म्यूजिक प्लेयर में, उसमें क्या होता है कि आप एक लूप का ऑप्शन होता है कि लगा दिए या वन टाइम लिखा हुआ होता है, बार बार वही चल रहा होता है, वही चल रहा होता है, वही चल रहा होता है। वैसे ही हम किसी काम को परफॉर्म कराने के लिए एक लूप को पढ़ते हैं, लूप स्टेटमेंट्स को। तो जावास्क्रिप्ट में भी एक लूप होता है कि मान लो कि आपको कुछ प्रिंट कराना है या आपको कोई टास्क को परफॉर्म करवाना है, बार बार सेम टास्क को, तो क्या उसको बार बार लिखते रहोगे, कॉपी पेस्ट करोगे? ऐसा नहीं ना करोगे। हम जानते हैं एक्चुअली लूप क्या होता है, तो इसका थोड़ा हम शॉर्ट नोट भी लिख देते हैं, जिसको आप खुद से नोट्स बनाया करो तो ज़्यादा सही रहेगा। और जिनको नोट्स चाहिए वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा ही देता हूँ, या सोर्स कोड पे जाओगे तो गिटहब पे भी आपको हर डे का नोट्स वहीं मिल जाएगा। ठीक है, और नोट्स भैया देखो हम बनाते नहीं है, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है कि आप लोग में से ही एक दो लोग हैं जो कि नोट्स बना के मुझे भेजते हैं कि देखो भैया ये मैं नोट्स बनाया हूँ, ये ऐसे ऐसे है, तो उसी को मैं पोस्ट कर देता हूँ। मुझे लगता है कि हाँ ये सही है, जेन्युइन है, तो मैं उसको देख के सब कुछ देख के सही डाल देता हूँ। अब चाहो तो उसको भी पढ़ सकते हो, लेकिन जब तक आप अपना खुद का नोट्स नहीं बनाओगे तब तक वो आपको फायदा नहीं करेगा, क्योंकि आप यहाँ सीखने आए हो, ठीक है, टाइम पास करने नहीं। देखो मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट नोट लिख दिया है, लूप आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट ए पीस ऑफ कोड अगेन एंड अगेन। यानी एक पीस ऑफ कोड को बार बार रिपीट करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लूप को यूज करते हैं। ठीक है, मान लो कि आपको जैसे मेरे चैनल का नाम है सनफायर सेंसे, इसको मुझे क्या करना है, 100 पर प्रिंट कराना है। क्या करूँ मैं, इसको console.log लिखते रहूँगा बार बार, यहाँ पे लिखा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे करके लिखता रहूँगा तो मुझे प्रिंट करके मिलेगा। उससे अच्छा हमारे पास होता है लूप्स। तो जैसे देखो हम आते हैं अपने ब्राउज, यहाँ पे वेब डेव का फोल्डर करते हैं ओपन कोड कर लेते हैं, और इसके अंदर हम एक फोल्डर बनाते हैं डे 41 के नाम से, डे 41, और इसके अंदर हम बनाते हैं एक नया फाइल index.js या script.js। ये सारी नोटिफिकेशन मुझे परेशान कर देती है, ठीक है। script.js कोई सा भी नाम दे सकते हो, बस आगे .js लगा देना, जिसका वजह से ये जावास्क्रिप्ट का फाइल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई फाइल हमारी, इसको हटाते हैं, इधर इसको डिलीट करते हैं। अब देखो मान लो मुझे कराना है प्रिंट सनफायर सेंसे को, ठीक है, इसको मुझे 5 बार प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे 5 बार मैं कॉपी कर दिया, 5 बार कॉपी कर दिया, रन करा दिया इसको, तो देखो यहाँ पे 5 बार यहाँ प्रिंट हो गया। लेकिन मुझे क्या करना हो कि 1000 बार प्रिंट कराना हो, 1,00,000 बार प्रिंट कराना हो, तो क्या करेंगे? तो क्या हम ऐसे ही करते रहेंगे? इसके लिए हम यूज करते हैं लूप्स को। तो लूप्स जो भी होती हैं कई प्रकार के होती हैं, कुछ जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि आप डेली बेसिस पे यूज करोगे। आपको इन डेप्थ पढ़ना है तो आपके पास एक ब्राउजर होगा, क्रोम, ब्रेव, एड्ज वगैरह कुछ भी, वहां पे जाओगे, यहाँ लिखोगे MDN.js लूप, एंटर मारोगे, आपको एक ब्राउजर यहाँ पे लिंक दिखेगा, इसको खोलना, आपको इसमें बहुत सारे लूप्स दिख जाएंगे। ठीक है, फॉर लूप, डू वाइल लूप, लेवल लूप, जितने सारे होते हैं सब आप चाहो तो यहाँ से पढ़ सकते हो। तो देखो एक्चुअली में हमारा जो लूप होता है मेनली जो हम यूज करते हैं वो 3 टाइप का लूप यूज करते हैं, जो मोस्ट यूज होता है वही बता रहा हूँ मैं। पहला एक होता है फॉर लूप। अब ये फॉर लूप क्या है भैया, एक होता है वाइल लूप, एक होता है डू वाइल लूप। एक्चुअली में ये तीनों है, काम एक ही करता है, ठीक है, बस ये तीनों का लिखने का तरीका अलग अलग है। तीनों क्या करेगा, सेम काम करेगा, ठीक है, लेकिन इसका जो तरीका है लिखने का वो अलग है। एक कहेगा कि मैं हिंदी लिखता हूँ, आगे से लिखूंगा ऐसे ऐसे फर्स्ट पेज से। दूसरा क्या कहेगा कि मैं उर्दू लिखता हूँ, मैं पीछे से लिखूंगा ऐसे 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 ऐसे। लेकिन बात तो एक ही लिख रहे हैं। मान लो एक कहानी लिखने के लिए दे दिया जाए उन दोनों को, 2 लोग हैं, एक को, उन दोनों को बोल दिया जाए कि राम आम खाता है, इसको लिखो। एक हिंदी में लिखेगा ऐसे ऐसे ऐसे, उसी को उर्दू वाला लिखेगा ऐसे 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 पीछे से, इंग्लिश वाला ऐसे लिखेगा। ठीक है, तो बस लिखने का तरीका अलग है लेकिन सेम चीजें सारी सेम है। पहला जो है फॉर लूप, इसको हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। जैसे पहले वाले को हम पढ़ते हैं फॉर लूप। फॉर लूप जो है ना,
देखने में बहुत डरावना लगता है, मतलब बहुत डरावना, मतलब पूछो मत, चुड़ैल इससे शर्मा जाए, लेकिन है बहुत प्यारा, बहुत अच्छा आदमी है। इसको हम वैसे कह सकते हैं कि ये ऐसा वाला भूत है ना कि आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, फायदा ही देगा, वैसे वाला भूत समझ सकते हैं इसको। देखने में डरावना लगेगा लेकिन आपको फायदा ही देगा, आप कुछ मांगोगे तो दे देगा। मान लो कि जैसे कि जिनी हो गया, आप सब मूवी में देखे होगे कि जिनी देखने में डरावना होता है लेकिन आपका विश पूरा करता है, तो वैसे कुछ ये फोर लुक को समझ सकते हैं। और इसका सिंटेक्स क्या होता है भैया, सिंटेक्स देख लेते हैं, सिंटेक्स इसका कैसे रहता है। तो इसको एक्चुअली में क्या करते हैं, आप लिखते हैं 4 और उसके बाद यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स को लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट होता है। 3 स्टेटमेंट क्या होता है, पहला जो होता है वो होता है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन से आप नाम से ही समझ सकते हो, इनिशियलाइजेशन यानी कुछ इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है, यानी किसी चीज को बना रहे हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम, ऐसे यहाँ सेमी कॉलम देते हैं, ये वाला आप देना यहाँ मत भूलना भैया, ये बात को आपको ध्यान रखना है हमेशा। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे हम उसके बाद रहता है कंडीशन, एक कंडीशन देते हैं। कंडीशन में ऐसे कुछ समझ सकते हैं कि कुछ ये कंडीशन चेक करने के बारे में बोल रहा है, मतलब कुछ काम वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको चेक करने के लिए ये बोल रहा है कंडीशन, यानी ये कंडीशन फुलफिल होगा तो हम यहाँ आएंगे, नहीं तो रहने दो। अगर हम कैसे फूफा जी बोलते हैं कि शादी में हमें फुल इज्जत मिलेगी, हमें एसी वाला कमरा मिलेगा तो हम आएंगे आपके घर, नहीं तो नहीं आएंगे, ठीक है। ऐसे फूफा जी बोलते नहीं है, मतलब कहने के लिए कह देते हैं। फूफा जी आप बुरा मत मानिएगा, बाई चांस वीडियो देख लीजिएगा तो, नहीं तो फिर नाराज हो गए तो फिर समझ रहे ना, मनाना बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद होता है क्या, कंडीशन के बाद एक और चीज यहाँ पे लिखते हैं हम, आफ्टर थ्रो। ये सारी चीजें क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ, तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। उसके बाद हम यहाँ क्या करते हैं ना, करली ब्रेसेस को लगाते हैं। अब करली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे हम लिखते स्टेटमेंट, जो भी हमारा चीज को काम करवाना होता है। मान लो कोई हमें प्रिंट कराना है तो कंसोल डॉट लॉग लिख देंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है तो भी यहाँ पे लिख देंगे, फिर यहाँ पे करली ब्रेसेस कर देंगे बंद। पैरेंथेसिस आप लोग मत बोलना भैया, देखो ये जो पैरेंथेसिस लगा है यहाँ पे, ये सारी चीजों को मत बोलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जैसे सेमी कॉलम हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो। तो बेटा गौरव, कोई गौरव होगा तो बुरा मत मानना भाई, वो एक मैम थी ना जो बोली थी ऐसे, मीम था ये। आजकल लोग बहुत दिल पे ले लेते हैं बात को, दिल पे मत लिया कीजिए। अब जैसे हम एक फॉर लूप का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं सिंपल सा 4 और हम पहले कर रहे थे इनिशियलाइज। इनिशियलाइज करने के लिए हम एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, तो उसके लिए लिखेंगे हम लेट। और यहाँ पे इनिशियलाइज में हम आई काउंट कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे मीनिंगफुल लेना जरूरी नहीं है। मोस्टली हम लोग आई जे के ये सब यूज कर रहे होते हैं, जब आप आगे का प्रोग्राम बनाओगे तो आप समझ जाओगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आई को ही लेते हैं और आई ले लिया, इसको हटाया, आई इक्वल टू 1 से इसको इनिशियलाइज कर देते हैं। चलो इनिशियलाइज तो हो गया, एक जो वेरिएबल था हमारा इनिशियलाइज हो गया। एक हम बाहर करते तो अलग लिखना पड़ता है, सेम ऐसे लिखते हैं वैसे ही। अब यहाँ क्या देना है, सेमी कॉलन। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हमें चेक करना है ना कि हमें मान लो कि कुछ प्रिंट कराना है 5 बार, जैसे कि क्या सनफायर सेंसर को अभी हमने प्रिंट कराया था 5 बार, उसी को प्रिंट कराना है। आई इक्वल टू 1 लिख दिए, कॉमा लगा दिए। अब हमें कंडीशन लिखना है, तो जैसे कि यहाँ पे हम बताए थे कि यहाँ कंडीशन लिखना है दूसरे नंबर पे, तो इस कंडीशन को लिखने के लिए वो क्या है, कंडीशन लिखते हैं। हमें क्या करना है, आई को प्रिंट कराना है 5 बार, मान लो सनफायर सेंसर जो है उसको प्रिंट कराना है 5 बार, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, आई लेस देन इक्वल टू 5, यानी 5 बार प्रिंट कराने के लिए इसको यूज करेंगे। बस अभी इतना जानो कि ये हो रहा है। उसके बाद से क्या था, आफ्टर थ्रो, उसमें क्या होगा कि आई प्लस प्लस होगा। उसके बाद ये पैरेंथेसिस बंद होगा, कर्ली ब्रेसेस लगेगा, फिर यहाँ लिखेंगे हम कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ जो भी हमें वैल्यू प्रिंट कराना होगा ABC जो भी होगा इसको बंद करेंगे, फिर कर्ली ब्रेसेस को बंद कर देंगे। तब चलते हैं, इसको कोड को हम कर लेते हैं, दिखा देते हैं, फिर आपको दिखाएंगे कैसे हुआ। चलते हैं VS कोड पे, और यहाँ क्या लिखे हम, यहाँ लिखते हैं एक फॉर लूप, और लिखा तो देखो यहाँ पे देखो जो आई था वो इंडेक्स नाम से भी आ गया, तो यहाँ पे एरे तेरे जो आ रहा है इसको एरे तेरे को भी भूल जाइए आप। यहाँ पे हम दे देते हैं इसको ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। और उसके बाद तुम क्या करो, कंसोल कर दो, कंसोल डॉट लॉग, जिसके अंदर तुम प्रिंट करा दो सनफायर सेंसे को, सनफायर सेंसे। देख लो भैया ऊपर वाला कमेंट है तो वो प्रिंट होगा नहीं, यहाँ पे हम नया प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा सब। देखो हम यहाँ रन कराएं, यहाँ क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 बार प्रिंट हो गया। यहाँ पे 0 नहीं 1 से शुरू करेंगे, तभी देखो 1 2 3 4 5 बार हमें यहाँ पे सनफायर सेंसर मिल चुका है, ठीक है। अब ये हुआ कैसे एक्चुअली में, तो देखते हैं पहले कैसे कैसे काम होता है, ये देखते हैं। आइए चलिए देखते हैं, मजा आएगा। तो देखो पहले क्या किया ना कि एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया, ये एक आई है, आई इक्वल टू 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये चला। उसके बाद क्या किया, कंडीशन चेक किया, यहाँ से आया यहाँ पे कंडीशन चेक किया, क्या ये जो आई है आई इक्वल टू 1 है, अगर 1 जो है क्या वो लेस देन इक्वल टू 5 है, तो हाँ भैया ट्रू है ये कंडीशन। चलो ये जब ट्रू है तो यहाँ से ये सीधे आ गया नीचे, यहाँ नहीं गया, अभी इतना भूल जाओ, यहाँ से आया नीचे, फिर इसको कह रहा है प्रिंट,
तो क्या कराया, ABC प्रिंट करा दिया। फिर जब ABC प्रिंट हो गया तो फिर ये यहाँ से गया यहाँ पे, इसके बाद आया, फिर कहा कि तुम जो I का वैल्यू है 1, ये वाला 1 जो है ये तुम क्या करो +1 हो जाओ। इसको हम जानते हैं कि I प्लस को I+1 भी कह सकते हैं, ये तो हमें पता ही है, ऑपरेटर्स वाले वीडियो में हमने अच्छे से इसको क्लियर देखा है। तो क्या हो जाएगा, I का वैल्यू अभी 1 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 + 1, तो ये हो जाएगा 2। तब क्या हुआ कि I का वैल्यू 2 हो गया हमारे पास, I का वैल्यू हमारे पास हो गया 2। तब ये 2 हो गया, 2 जो है अब इससे चेक करेगा। अब ये वाला जो नया 2 हुआ है वो इससे चेक करेगा। अब कहेगा कि देखो जो 2 है हमारा, क्या वो 5 से छोटा और या बराबर है, तो हाँ कंडीशन ट्रू है। तो फिर क्या करेगा, ABC को प्रिंट कर देगा। उसके बाद फिर जब ये प्रिंट कर देगा, फिर यहाँ से आएगा, यहाँ पे जाएगा, और ये फिर 2 + 1 हो जाएगा, क्योंकि I + 1 है तो I जो हो गया है 2 हो गया है, 2 + 1 करेगा हो जाएगा 3, ये 3 हो गया। फिर 3 को चेक करेगा, क्या 3 जो है वो 5 से छोटा या बराबर है, तो ये कंडीशन ट्रू होगा, फिर ABC को प्रिंट कर देगा। फिर ऐसे ही करके फिर एक बार और जब कंडीशन ट्रू हो जाएगा, फिर हाँ आएगा, चेक करेगा, फिर ये हो जाएगा 3 + 1, तो ये हो जाएगा 4, 4 जो है क्या, 4 जो है 5 से छोटा या बराबर है क्या, तो ये कंडीशन हो जाएगा ट्रू, क्योंकि छोटा है। तो फिर हमारे पास ABC प्रिंट हो जाएगा। फिर आएगा नीचे, फिर यहाँ प्रिंट करा के फिर जाएगा कंडीशन को चेक करेगा, फिर कहेगा कि क्या 5 जो है 4 + 1 करेगा, यानी 4 प्लस को 4 + 1 नहीं कहेंगे तो 5 होगा। तो क्या 5 को चेक करेगा, क्या जो 5 है हमारा <= 5 है क्या, हाँ, छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर है, तो ये ट्रू कर देगा। फिर यहाँ क्या करेगा, ABC को प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, फिर जब 5 हो गया तो फिर यहाँ से जाएगा, यहाँ पे आएगा, उठ के चेक करेगा कंडीशन, 5 + 1 करेंगे तो सही होगा, 5 + 1 करेगा तो ये हो जाएगा 6। क्या यहाँ आएंगे 6 <= 5 है क्या, नहीं, ये कंडीशन तो फॉल्स हो गया। ये जब फॉल्स होगा तब ये क्या करेगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, यहाँ से सीधे अब ये निकल जाएगा बाहर। अब कहेगा बाहर का कोड एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही ये कोड एग्जीक्यूट होता है। अब मान लो कि हम यहाँ क्या करें, प्रिंट कर दे, लिख दे कि लॉग लिखते हैं, लॉग के अंदर लिखते हैं लूप इज एंड, ठीक है, लूप इज एंड लिखते हैं, रन कराया तो यहाँ 5 बार प्रिंट किया, उसके बाद लिख के आ गया लूप इज एंड, ठीक है। वही हम क्या करें, चाहते हैं कि ये इसका आगे नंबर भी आ जाए, तो हम यहाँ आगे जो वेरिएबल का नाम है उसी वेरिएबल का नाम को उठा के हम यहाँ कॉमा देके लिख देंगे। अब देखो अब हम रन कराएंगे तो इसके साथ नंबर भी आ जाएगा। देखो सनफायर से 1 2 3 4 5, उसके बाद यहाँ पे लूप इज एंड, ऐसे करके हम देखो फॉर लूप को यूज किए। अब मान लो कि चलो ये तो भैया ठीक है, प्रिंट कराना हो तो हम सीख गए। मान लो कि हमें कुछ नंबर्स को ऐड करना हो मान लो कि हमें ऐड करना है 1 से लेके 50 तक के नंबर को, 1 + 2 + 3 + 4 + 6 5 + 6 ऐसे करके ऐड करना है। उसके लिए हमें प्रोग्राम बनाना, तो कैसे बनाएंगे भैया, तो हम बस इसी चीज को यूज करेंगे, वेरिएबल्स, बस इसको हम इस वैल्यू को चेंज कर देंगे। फिर यहाँ पे जो console.log था, यहाँ पे जब हम काम करा रहे थे, इस काम को चेंज कर देंगे। कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, हमें एक वैल्यू को पहले डिक्लेयर करना होगा। पहले उसको हटाते हैं, पहले इसको फॉर लूप लगाएं, इसको हटाएं और तो भी हटाएं। हमें कहाँ से कहाँ तक के लिए चाहिए, तो हमें चाहिए 1 से लेके 1 से ऐड करना है 50 तक, ठीक है, = 50 कर देते हैं। यहाँ 0 भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे 1 कर देते हैं हम। अब हमें क्या करना है कि हमें करना है इसको ऐड। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, लिखे लेट एक सम नाम से वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इसको इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से, ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ पे आते हैं हम, फिर इस सम को क्या करते हैं, लिखते हैं सम = सम प्लस इंडेक्स। सम प्लस इंडेक्स लिखा, फिर यहाँ बाहर आए, यहाँ लिखा लॉग, और इसमें सम के वैल्यू को प्रिंट करा दिए। अब देखो इसको रन कराते हैं तो हमें सम का वैल्यू मिलेगा 1275 आ रहा है। क्या इतना होता है, आप खुद से करके देख लेना कैलकुलेटर में, लेकिन इतना ही आएगा। अब आप बोलोगे कि ऐसे ऐसे करा तो दिए, समझाए नहीं, समझा रहे हैं, घबराइए नहीं, ठीक है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। फॉर लूप वाला कहानी तो हम सीख गए हैं। देखो पहले क्या किए, हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर किए, लिखे लेट सम = 0, यानी एक हम सम नाम से एक वैल्यू को डिक्लेयर, एक स्पेस ले लिए 0, ठीक है, एक हमारा सम नाम से स्पेस आ गया हमारे पास 0, उसमें वैल्यू है 0। उसके बाद हम फॉर लूप लगाए, फॉर लूप की कहानी जानते ही हैं, लेट आई, इंडेक्स को हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, इंडेक्स = 1, फिर यहाँ कॉलम दिए, इंडेक्स जो है वो <= रहे 50 से, और फिर इंडेक्स को अपडेट कर दो। फिर इसके अंदर हम क्या किए कि लिख दिए सम = सम प्लस इंडेक्स, फिर यहाँ कॉलम दिए, इसको बंद किए, यहाँ console.log करके हम यहाँ सम के वैल्यू को प्रिंट करा दिए, ठीक है भैया। एक्चुअली में हुआ यहाँ पे तो देखो पहले तो हमें एक डब्बा लिए, 0 उसमें डाले, फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या किए देख रहे हैं, ये जो फॉर लूप चलता है, यहाँ पे आई आया, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक किया, फिर यहाँ आया, नीचे कोड एग्जीक्यूट करेगा। अब देखो नीचे कोड को एग्जीक्यूट करेगा, तो क्या है, सम = सम प्लस आई, तो यहाँ क्या हो रहा है, सम जो है फिलहाल हमारा है 0, यानी हम जानते हैं कि ऑपरेटर में हमने पढ़ा था
इधर का जो वैल्यू होता है जितना भी वो इसमें इनिशियलाइज होता है, राइट टू लेफ्ट जाता है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो देखो सम क्या है 0, और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं i इक्वल टू 1 प्लस 1 हुआ, तो ये कितना हो गया 1, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, ये कोड एग्जीक्यूट हो गया, फिर आया कंडीशन चेक किया, कंडीशन चेक किया तो बोला i प्लस प्लस कर दो यानी 2 कर दो, फिर यहाँ से यहाँ गया, कहा 2 क्या 50 से, अरे देखो यहाँ पे हमने गलती लिख दिया था, किसी ने नोटिस नहीं किया, कोड में सही है हमारा। तो देखो 2 क्या छोटा या बराबर है क्या 50 से, तो हाँ भैया कंडीशन ट्रू है। तो देखो अब जो हमारा सम का वैल्यू है, यहाँ पे सम का वैल्यू 1 हो चुका है, अब ये 0 से क्या हुआ है 1 हो गया है, सम का वैल्यू तो 1 हो गया है, अब हमारा आई हो गया है 2, आई वाला जो डब्बा है वो तो 2 हो गया है क्योंकि अपडेट हो गया यहाँ पे। तो क्या होगा, यहाँ जो सम होगा, सम यहाँ से देखते हैं, अब सम जो होगा 2 होगा प्लस, देखो फिर गड़बड़ हुआ, यहाँ एक चीज गड़बड़ होता है उसके चक्कर में तो 3 चीज गड़बड़ हो जाता है। देखो सम क्या होगा, सम जो होगा हमारे पास 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ से आया था, ये वाला वैल्यू को इसमें डाले थे तो सम 1 हो गया था अपडेट होके, और फिर जो आई का वैल्यू होगा वो हो जाएगा 2, तो ये हो गया 3, ठीक है। और फिर जो हमारा सम का वैल्यू है वो 3 हो गया, और फिर यहाँ से आई को अपडेट करेंगे, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा हमारा सम, हमारा जो इंडेक्स का वैल्यू होगा वो 3 हो जाएगा, फिर 3 चेक करेंगे इस कंडीशन में क्या सही है, तो कंडीशन होगा ट्रू, फिर यहाँ पे आएगा इसको एग्जीक्यूट करेगा, तो यहाँ पे होगा 3 प्लस 3, तो ये होगा ऐसे 6, फिर यहाँ पे ऐसे ही चेक करते जैसे, तो सम का वैल्यू 6 हो गया, तो यहाँ पे सम का जो वैल्यू है वो 6 हो गया, और ये जो हमारा इंडेक्स का वैल्यू है वो 3 प्लस 1 करेगा तो ये हो जाएगा 4 कंडीशन चेक करेगा क्या ये हो रहा है, तो सही होगा कंडीशन, क्या करेगा 6 प्लस 4 करेगा तो ये होगा 10। देखो अभी ऐसे करते जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम इसको 4 ही करके देख लेते हैं, क्या 4 पे ऐसा 10 वैल्यू आ रहा है क्या हमारा, यहाँ डाले 4 रन कराए, देखो 10 वैल्यू आ रहा है, यानी जो हमारा कोड है वो सही है। तो अभी आप देख रहे हो बहुत सारा काम को हम कैसे 4 लाइन में कर दिए, ये होता है कोड का पावर। कुछ पीस ऑफ कोड से हम बहुत सारे काम को आसान बना दिए, उतना लंबा चौड़ा चीज को हम इतने में ही निपटा दिए, ठीक है। अब मान लो कि हमें देखना है कि हमारा जो काउंट है वो कैसे अपडेट हो रहा है, तो उसके बदले हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको हम करते हैं कमेंट, और कमेंट करने से पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं, डुप्लीकेट कर लिया और यहाँ से इसको कर देते हैं कमेंट, नीचे आते हैं, इन सारे कुछ कोड्स को हटाते हैं, 4 को रहने देते हैं यहीं पे, इसको यहाँ से हटाते हैं और इसको हम अंदर लेके चले जाते हैं, और सम को हमें इंडेक्स बनाना होगा क्योंकि वेरिएबल मैच करें इंडेक्स। हमें देखते हैं कि हमारा जो भी मतलब कोड है वो कैसे मतलब बढ़ रहा है, इसको देखने के लिए देखो हम यहाँ पर रन कराए तो 1 2 3 4 जो मैंने अपने प्रोसेस बताया था, यहाँ मैं लिंक दूँ इसके आगे कि लॉग लूप इज एंड, तो देखो इसके बाद लूप इज एंड भी आ जाएगा, लूप इज एंड को रन कराते हैं हम, देखो यहाँ 1 2 3 4 आया, उसके बाद लिख दिया लूप इज एंड, यानी जैसे जैसे हमने प्रोसेस बताया था सेम वैसे ही किया, ये नहीं कि हम जो बोल दिए उसके विपरीत चला जाए, वो इसकी इतनी तो साहस नहीं कर सकता है वो, समझे मित्र, मतलब हम उतना तो साहस नहीं कर सकते हैं कि मतलब ये जो कहे उसके उल्टा हम चले जाए, समझ रहे हैं आप बात को, तो इसको हम कमेंट करते हैं। और एक बात आप ध्यान रखिएगा, जैसे देखो यहाँ पे जैसे हमने लेट इंडेक्स इक्वल टू 1 को यहाँ पे डिक्लेयर किया है, अब हम चाहते हैं क्या चाहते हैं, कुछ भी चाहता है आदमी तो कुछ भी चाह लेता है, इसके बाहर हम चेक कर रहे हैं इंडेक्स को कि इंडेक्स का इसके बाद वैल्यू कितना होगा, ठीक है, यहाँ तक तो आए, लेकिन इसके बाद तो चाहते हैं हम इंडेक्स का वैल्यू देखना, हम इसको रन कराएंगे, देखो हमें यहाँ दे रहा है एरर, क्या एरर दे रहा है, इंडेक्स इज नॉट डिफाइंड, लेकिन बोलोगे भैया यहाँ तो हमने इंडेक्स को डिफाइन किया है तो फिर भी क्यों आ रहा है कि इंडेक्स इज नॉट डिफाइंड। एक्चुअली में होता क्या है कि ये जो है ये ब्लॉक स्कोप के अंदर डिफाइन है, ठीक है, यानी ये जो चीजें हैं बस इसी के अंदर काम करेगा, इसके अंदर हम कहीं भी पूछ दे इंडेक्स कहाँ है क्या है तो सब बताएगा, लेकिन अगर हम इसको बोले कि बाहर निकल के, तो तुम दरवाजे से बाहर निकल के बताओ कि तुम कौन हो, तो कहेगा नहीं हम कुछ नहीं है, केवल ये घर में कूदता है, ठीक है। वही हम यहाँ पे वेर यूज कर ले तो देखो ये बाहर भी बता देगा कि हम बाहर ये हैं अंदर ये हैं, ये डॉन है, ठीक है, इसीलिए हम वेर को यूज नहीं करते हैं, कहीं एक लूप में यूज किए इसको फिर दूसरा लूप में यूज किए तो कहेगा नहीं तुम तो वहाँ वो थे यहाँ ही बदल गए, ठीक है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 आ गया, हम यहाँ 4 ही तक दिए थे, बाहर भी निकाल के दे रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे लेट यूज करते हैं। आप जावास्क्रिप्ट यूज करना तो हमेशा अधिकतर लेट ही यूज करना, वेर को भूल जाना कि वेर नाम से कुछ होता है, नहीं तो वेर आगे हो जाओगे तुम, देखो यहाँ एरर दे दिया, तो अब हम इन सारी लाइंस को कर देते हैं प्रिंट नहीं कमेंट, बहुत जैसे सोशल मीडिया पर कमेंट करते हो वैसे ही कुछ कमेंट है, कमेंट हो गया। अब एक बात निकल के आती है इनफाइनाइट लूप, ठीक है, इनफाइनाइट लूप को देखते हैं। इनफाइनाइट लूप एक्चुअली में ये क्या होता है, ये कुछ एक ऐसा कोड होता है जो कभी खत्म ही ना हो, इसको हम नेवर एंडिंग लूप भी कह सकते हैं, नेवर एंडिंग लूप। इसको गलती से तुम चला मत देना, चलाओगे तो पता है क्या होगा, एक तो आपका सीपीयू पूरा भर जाएगा, मेमोरी भर जाएगा, सीपीयू पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाएगा, सिस्टम आपका क्रैश तक होने का चांस रहता है, ठीक है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, उससे आप सीख लेना क्या होता है, किसी और खराब करना हो तो अच्छा बात है, लेकिन गलत बात है, मतलब उससे उतना नहीं होगा, बस थोड़ा बहुत जैसे आपका जो ब्राउजर चल रहा होगा, टेक्स्ट एडिटर चल रहा होगा,
कंपाइलर चल रहा होगा वो बंद हो जाएगा, फिर ये स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर गलती से आप अपने वेबसाइट में यूज़ कर लिए भैया तो गए, खेल खत्म, समझे। इसीलिए इसको सीख लो कि ये भी चीज़ होता है, इसको यूज नहीं करना है। हर चीज़ यूज करने के लिए नहीं सीखा जाता है, कुछ चीज़ें इसलिए भी सीखा जाता है कि इसको यूज नहीं करना है। जैसे हम जानते हैं जहर है, जहर को नहीं पीना होता है, इन लोग मर जाएंगे। जब पता ही नहीं होता कि जहर क्या होता है तो मार जाते, एक घूट हो जाता, बच जाता है बैंड। इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं हमारे लिए जहर है। अब इसको करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो हमारा कंडीशन था, जैसे हम यहाँ लिख रहे थे 4, उसके बाद यहाँ कुछ एक इनिशियलाइज कर रहे थे, फिर कंडीशन लिख रहे थे, फिर इसको अपग्रेड कर रहे थे, फिर उसके अंदर कुछ हम कंडीशन लिख रहे थे। अब कंडीशन को भी फॉल्स ही ना होने दे, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ऐसे करके 5 तक गए थे तो ट्रू था, लेकिन 6 पे गए, क्या हुआ, फॉल्स हो गया। अगर ये कंडीशन कभी फॉल्स ही ना हो तो क्या होगा, वो हो जाएगा नेवर एंडिंग लूप, समझे। एक एग्जांपल करके दिखाते हैं। इसी को हम उठाते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ लाके पेस्ट करते हैं, इन दोनों कमेंट को हम हटा देते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ देते हैं 0 क्या 4 ही रहने देते हैं, और यहाँ इसका जो कंडीशन है बस इसको उल्टा कर देते हैं, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, इसको 5 कर देते हैं। यानी क्या करना, इनिशियलाइज किए 5 से, कंडीशन चेक किया कि 5 जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 4 है क्या, तो हाँ, तो इसका तो बढ़ेगा भी, तो 6 होगा, तो 6 तो हमेशा सही रहेगा। अब देखो जब इसको रन कराते हैं, अब देखो मेरा सिस्टम का फैन वैन भी चलना शुरू होगा। जैसे यार हम नाम लेके चलते हैं, देखो कितना जाने लगा, ये देखो। एक टाइम के बाद क्या होगा, तो मेरा सिस्टम बंद हो जाएगा, पूरा मेमोरी भरेगा, बंद हो जाएगा। मैं उससे पहले कुछ हो मैं बंद कर देता हूँ, टर्मिनल को किल कर देता हूँ। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा किल टर्मिनल का, आगे हाथ आप देना, बंद हो जाएगा, नहीं तभी मुझे सब रिस्टार्ट करना पड़ता, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास डू वाइल लूप। डू वाइल नहीं, उससे पहले वाइल को पढ़ते हैं। वाइल ठीक लड़का है, बहुत अच्छा मानुस है, देव मानुस है वाइल, देखने में भी सुंदर, करने में भी सुंदर। जो वाइल लूप है बस 4 लूप के जैसे ही है, बस उसमें जो हम लिख रहे थे 4 में एक ही में, इसमें अलग अलग करके लिखेंगे। बस ये दिखने में डिफरेंट है लेकिन काम सब सेम करता है। इसमें क्या करते हैं ना, हम जो वेरिएबल यहाँ इनिशियलाइज कर देते हैं वो पहले ही कर देते हैं, लिख देते हैं लेट i इक्वल टू 0, i इक्वल टू 1, जो भी वेरिएबल होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, लिखते हैं वाइल, उसके बाद जो भी हमारा कंडीशन होता है उस कंडीशन को लिखते हैं, ठीक है। और उसके अंदर जो हमें मान लो प्रिंट कराना है तो यहाँ लिखे console.log, और उसके बाद यहाँ जो भी प्रिंट कराना है उसका जो अपग्रेड करना वाला होगा वो यहाँ पे लिख देंगे, जैसे A++, सॉरी, बस हो गया हमारा काम खत्म। यहाँ पे आया, प्रिंट किया, फिर यहाँ पे इसको अपग्रेड किया, फिर यहाँ से गया यहाँ, फिर ये कंडीशन चेक किया, तो ये देखो ये हमें सीक्वेंस में दिख रहा है, कुछ ऐसा है, ठीक है। वो जैसे खतरनाक था लेकिन एक ही लाइन में था, ये क्या है, बस उसी चीज को तोड़ तोड़ के अलग कर दिया है, एक सीक्वेंस में कर दिया है। देखो कैसे कैसे सीक्वेंस में किया है, पहले इनिशियलाइज किया, फिर कंडीशन चेक किया, प्रिंट किया, फिर उसके बाद अपडेट किया, फिर उसके बाद चेक किया कि हाँ भैया ये चीज़ हो रहा है क्या, आपके यहाँ ये चीज़, आपके यहाँ चाय में चीनी है क्या, तो बोलेगा हाँ है, तो क्या करो कि थोड़ा और डाल दो। फिर आएगा चेक करेगा कि आपके यहाँ चाय में चीनी नहीं है क्या, तो कहेगा नहीं है, तो क्या करो थोड़ा और डाल दो। ऐसे करके आप पूछेगा कि क्या आपके चाय में चीनी है क्या, कहेगा हाँ हो गया, चाय में चीनी अच्छा से हो गया, तो क्या करो अब क्या करेगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ऐसा कुछ ये काम करता है। चलते इसको भी खोड करके देखते हैं। तो हम यहाँ से इसको कर देते हैं कमेंट, हम आते हैं नीचे, यहाँ लिखते हैं हम पहले एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं लेट इंडेक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। और उसके बाद यहाँ लिखते हैं वाइल में यहाँ कंडीशन क्या देते हैं हम, क्या इंडेक्स जो है हमारा जो पहले हम यूज करे थे उसी को यूज करेंगे, तो लेस देन इक्वल टू 5 है। तो उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ प्रिंट कराएंगे, बस लिखेंगे लॉग, और इसमें क्या करो तुम सनफायर सेंसे को प्रिंट कर दो। उसके बाद क्या करना, इसको अपडेट कर देना, जो हमारा इंडेक्स का वैल्यू है प्लस कर देना, बस। और हमें कुछ नहीं चाहिए तुमसे जीवन में, और हमें कुछ नहीं चाहिए, बस रन कराया, बस यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक है। ये बहुत अच्छा आदमी है, बहुत शांत लड़का है, सारा काम बहुत आसानी से कर देता है, ठीक है भैया। ये भी हो गया, इसको हम कमेंट कर देते हैं, टर्मिनल को किल कर देते हैं, इधर चलते हैं। और वाइल लूप के बाद एक उसका दूसरा भाई है, उसका नाम है डू वाइल लूप। ये क्या करता है भैया, वाइल लूप में क्या था कि कंडीशन पहले ही चेक हो जा रहा था। जैसे देखो क्या हो रहा था कि पहले ही कंडीशन चेक हो जा रहा था, यहाँ पे कंडीशन पहले ही चेक हो जा रहा था, उसके बाद यहाँ का कोड एग्जीक्यूट हो रहा था। लेकिन डू वाइल में क्या है, पहले कोड एग्जीक्यूट होता है, तब कहता है कंडीशन चेक करो लास्ट में। तो इससे अंतर क्या हो जाता है कि वाइल लूप में हमारा एटलीस्ट एक भी बार कोड नहीं चलता, कंडीशन गलत हो गया तो, लेकिन डू वाइल में एक बार तो चलेगा ही चलेगा। कैसे चलता है तो चलिए देखते हैं। इसका सिंटेक्स क्या होता है, ऐसा कुछ होता है, लिखते हैं डू। अब करना क्या है भैया, चलो डू कर देते हैं। उससे पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है, इसको बाहर भी लेट i इक्वल टू हम 10 लिखते हैं, ठीक है, या 1 नहीं लिखते हैं 1। तो तुम क्या करो, console.log कर दो, console.log abc कुछ भी, ठीक है, abc कुछ भी तुम कर दो। उसके बाद इसको तुम अपडेट भी कर दो, i++ भी कर लो। उसके बाद तुम यहाँ कंडीशन चेक करो, वाइल कंडीशन क्या है हमारा, i जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। और एक बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ सेमी कॉलन देना कंपलसरी है, बाकी जगह नहीं भी दीजिएगा। जैसे वाइल लूप था
वाइल लूप में यहाँ नहीं दे रहे थे हम, लेकिन यहाँ देना कंपलसरी है, इसको बात ध्यान रखना, ठीक है। नहीं तो सोचने लगेगा इसका आगे क्या होगा, तो थोड़ा पागल है कंपाइलर हमारा, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। देखो इसको भी हम यूज करते हैं, तो हम यहाँ क्या करते हैं, लिखते हैं लेट इंडेक्स इज इक्वल टू 1, उसके बाद क्या करो, डू कर दो, डू, फिर कंडीशन लगाएंगे हम, यहाँ लूप लिखेंगे लॉग, और इस पे हम मान लो कुछ प्रिंट कराते हैं सन फायर सेंसर, ठीक है। सन फायर सेंसर लिख दिए, उस पर इसको इनिशियलाइज भी तो करना है, यहाँ लिख देते हैं हम आई प्लस प्लस आई नहीं इंडेक्स, और इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ वाइल, वाइल में यहाँ डालेंगे कंडीशन। तो कंडीशन क्या है कि हमारा जो इंडेक्स है वो लेस देन इक्वल टू 5 रखना है, ठीक है, और यहाँ सेमी कॉलम देना है। रन कराते हैं तो देखो 5 बार हमारे यहाँ कोड प्रिंट कर दिए, 1 2 3 4 5। मान लो कि हम यहाँ कंडीशन गलत लिख देते हैं, ठीक है, कंडीशन को गलत लिख दिए, तब देखो क्या होगा, हमारे पास बस एक बार प्रिंट होके आ रहा है। सीएलएस करते हैं, इसको रन कराए, और बस एक बार प्रिंट होके आ रहा है। ये कंडीशन यहाँ पे आके बोल रहा है कि ये कंडीशन गलत है, तो तुम एक बार तो प्रिंट करेगा ये, लेकिन इसमें देखो, इसमें क्या हो, इसमें अगर कंडीशन गलत हो जाए, इसको हम एक बार हटा देते हैं, इसमें क्या हो, इसमें अगर कंडीशन गलत हो जाए, क्या करेगा वो, एक ही देखो इसको मैं पहले कमेंट करना होगा, तो वो एरर देगा, कहेगा कि अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ इनपुट, यानी कि यहाँ पे ये कंडीशन जो है गलत है, ऐसा कुछ हमें एरर थ्रो कर देगा। लेकिन डू वाइल में क्या है, एक बार तो कोड एग्जीक्यूट होगा ही होगा, ठीक है। तो डू वाइल लूप भी हो गया हमारे पास एक, उसके बाद एक और लूप होता है फॉर ऑफ लूप, फॉर इन लूप। अब इन दोनों को देख लेते हैं क्या होता है। ये फॉर ऑफ लूप एक होता है फॉर इन लूप। एक्चुअली में ये क्या करता है, ये दोनों जो होता है ना, ये कुछ स्पेशल डाटा टाइप को आइटरेट करता है, जैसे कि स्ट्रिंग हो गया, एरे हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, इन सारी चीजों को ये आइटरेट करता है, ठीक है। जैसे जो फॉर ऑफ वाला है, पहले इनको देख लेते हैं। फॉर ऑफ वाला क्या करता है ना, स्ट्रिंग को या एरे को आइटरेट करता है। तो एरे का बात नहीं करेंगे, एरे आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे, उसके बाद इन सारी चीजों को देखेंगे। ठीक है, करता है स्ट्रिंग को जैसे आइटरेट करता है, जैसे स्ट्रिंग है हमारे पास ABC, इन सारे कैरेक्टर्स का आइटरेशन करना है, हमें सारे कैरेक्टर्स का वैल्यू निकालना है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं फॉर ऑफ का। इसका सिंटेक्स क्या होता है भैया, सिंटेक्स भी देखने हैं। इसका सिंटेक्स होता है, हम यहाँ लिखते हैं फॉर, उसके बाद हमें क्या करते हैं, लेट इनिशियलाइज करते हैं एक वेरिएबल को, कोई वेरिएबल इंडेक्स नाम से इसका वेरिएबल भी ले लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं ऑफ, उसके बाद ऑफ लिखते हैं। फिर क्या करते हैं, उसके बाद जो स्ट्रिंग का, जो हमारे पास स्ट्रिंग रहता है, लेट सपोज इसका str नाम से ये स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे लिखेंगे str, हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके सारे कैरेक्टर्स को निकाल के देना है, तो हम यहाँ लिख देंगे console.log और यहाँ इंडेक्स लिख देंगे, इस वाले वैल्यू को यहाँ डाल देंगे इंडेक्स, बस हो गया हमारा। और देखो अब आप बोलोगे कि क्या, कि भैया इसमें आप कंडीशन डाले नहीं, अपडेट्स किए नहीं, तो ये कैसे करेगा। तो ये जो चीजें हैं इसमें फॉर ऑफ में, ये ऑटोमेटिकली करता है, ऑटोमेटिकली ये सारी चीजों करता है, ऑटोमेटिक है ये ऑटोमेटिक मशीन गन है, कर दिया। जहां तक ये चीजें रहेंगी यहाँ तक ये काम करेगा। तो अब चलते हैं इसको कोड पे देखते हैं, कोड पे देखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। हम यहाँ आए, लिखें फॉर, देखो हमें ऑप्शन दे रहा है फॉर ऑफ का, फॉर ऑफ लिखे, मैं देते लेट, यहाँ आइटरेटर भी कह सकते हैं उसको, या इंडेक्स भी, जो भी आप नाम देना चाहो वो। इससे पहले हमें क्या करना होगा, कि स्ट्रिंग बनाना होगा, लेट str इक्वल टू सन फायर सेंसर, ठीक है। इसके बाद हम इसमें देते हैं str को tr, फिर हम यहाँ पे आके इसको प्रिंट कराते हैं लॉग आइटरेटर, यहाँ क्योंकि यहाँ पे आइटरेटर लिखा हुआ है, तो इसको रन कराते हैं। देखो पहले टर्मिनल को हटा देते हैं, यहाँ जो भी हमारा नाम है उसको अच्छे से प्रिंट कर दिया, यहाँ पे SUNFIRE पेज भी है, वो भी दिया है FISCNSCI। तो ये जो फॉर ऑफ लूप है, ये ऐसे ही हमें सारी चीजों को निकाल के देता है। अब हम बात करते हैं फॉर इन का, जो हमारा एक दूसरा था। फॉर इन क्या करता है ना, ऑब्जेक्ट की वैल्यू को निकाल के देता है। जो मान लो कि हमारा जैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं कि लेट स्टूडेंट के नाम से ऑब्जेक्ट बना लिए, फिर इक्वल टू देके ऐसे करली ब्रेसेस देते हैं, फिर इसके अंदर की वैल्यूज देते हैं कि इसका नेम है कुछ नेम, उसके बाद देते हैं अंकित लेट सपोज, फिर इसका एज देते हैं, फिर देते हैं यहाँ पे 20, फिर इसका ईमेल देते हैं लेट सपोज abc@gmail.com, फिर इसका कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं, कॉन्टैक्ट टेबल मैं नहीं दूंगा अपना 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ नंबर है, ठीक है। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट में से मान लो की हो गया, ये इसका वैल्यू होगा, तो की वैल्यू निकालने के लिए इसको भी यूज कर सकते हैं। तो उसका सिंटेक्स क्या होता है भैया, तो सिंटेक्स का ये होता है, इसमें हम लिखते हैं सिम वैसे ही फॉर, और फिर यहाँ हम क्या करते हैं, वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं लेट इंडेक्स कोई भी आइटरेटर, और उसके बाद यहाँ लिखते हैं इन, और फिर ऑब्जेक्ट का नाम, तो स्टूडेंट था तो स्टूडेंट लिख देंगे हम। देखो जो हमारा ऑब्जेक्ट का नाम होता है उसको लिखना होता है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का नाम है ये वाला, उसको लिखना होता है, ये वाले को लिखना होता है, ये लिख दिया हम। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ कंसोल लॉग कर देते हैं index_log, और यहाँ हम दे देंगे अगर इंडेक्स, तो क्या करेगा, सारे की को निकाल के दे देगा। चलिए देखते हैं इसको, आइए देखते हैं, मजा आएगा वही वाला। तो मान लो हम यहाँ एक वेरिएबल बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं लेट स्टूडेंट, उसको दे दिए करली ब्रेसेस, फिर इसके अंदर हम लिखते हैं फ्रेंड नेम अंकित, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ दे दे एज, फ्रेंड का एज भी तो रहना चाहिए भैया, 20 दे दिए। फिर हम दे दिए यहाँ पे स्टूडेंट का ईमेल
ईमेल में कुछ देते हैं रैंडम वैल्यू abc@gmail.com, ठीक है, इतना ही से करके देखते हैं अभी। और हम यहाँ पे लगाते हैं फोर इन लगाया, यहाँ इसको हम लेट कर देते हैं कॉस्ट को, और ये जो सारी चीज़ें आ गई इसको हटा देते हैं हम। और जो हमारा ऑब्जेक्ट का नाम है उसको यहाँ डालना होगा, तो ऑब्जेक्ट का नाम क्या है हमारा, स्टूडेंट दे दिया। तो यहाँ पे सारे कीज को निकाल के देगा, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे console.log, और उसके अंदर हम की को प्रिंट करा सकते हैं। की को प्रिंट कराते हैं, रन कराते हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, जितनी भी सारी उसकी कीज हो है वो मिल जाएगी। अगर हम यहाँ लिख दें कि की इक्वल टू और फिर यहाँ ब्रैकेट देके कॉमा दे दे, तो यहाँ पे हमें अच्छे से ये सारी लिख के आ जाएगी, की इक्वल टू ये, और इसके बाद देखो अब हम चाहते हैं इसका वैल्यू भी निकालना, तो हम जानते हैं किसी ऑब्जेक्ट का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो हम यहाँ देते हैं कॉमा, फिर यहाँ लिखते हैं वैल्यू इस, और वैल्यू को हम कैसे लिखेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट, क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट का नाम है उसको लिखना होगा। फिर यहाँ ब्रैकेट देंगे और फिर यहाँ लिख देंगे की। क्यों की लिख रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ ये चल रहा है, तो यहाँ अगर इसको चेंज करें तो इसको भी चेंज करना होगा। हम इसको रन कराते हैं, देखो की इक्वल टू स्टूडेंट नेम और वैल्यू इज अंकित, की इक्वल टू स्टूडेंट एज और वैल्यू इज 20, की इक्वल टू स्टूडेंट ईमेल, वैल्यू इज abc@email.com। जब आप मेजर प्रोजेक्ट्स बना रहे होगे तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ यूज़ करनी होगी, इसलिए मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। आई होप ये वीडियो में आपको मज़ा आया होगा, लुक पढ़ के काफ़ी मज़ा आया होगा आप लोग को। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करना। बताओ, मुझे भी बोलना पड़ता है कि आप वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों से शेयर करो, ये बहुत गलत बात है यार। तो आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको आपका ये फ़र्ज बनता है कि आप ये छोटी छोटी काम तो कर ही दो। एक गरीब दुखिया का मदद हो जाएगा, और क्या। ये गरीब आप लोगों के लिए इतना वीडियो बनाता है, बड़ा मेरा कंप्यूटर क्रैश हो जाता है, कॉन्फ़िगरेशन अच्छा नहीं है, इसलिए मतलब बस 16 GB रहेंगे। तो वीडियो एडिटिंग करते टाइम काफ़ी टाइम लग जाता है, इसीलिए कभी वीडियो लेट हो जाता है। तो उसके लिए मैं आप लोगों से यहाँ से क्षमा मांगना चाहता हूँ। ये गरीब आप लोगों के लिए वीडियो बनाता है, फिर भी आप लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करते हैं, तो ये गलत बात है। तभी के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय।